लिमिट्स के अंदर वापस हमारा थर्ड लेक्चर होगा। ये लिमिट चल रहा था ना, लिमिट की लेक्चर सीरीज में ये थर्ड लेक्चर होगा और इसमें हम आज सीखेंगे कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। ठीक है, तो कल तक पिछली तक अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिमिट्स इंट्रोडक्शन, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 0/0 फॉर्म के लिए हम चल रहे थे। बहुत सारे डेफिनेशन वगैरह हमने जान ली थी लिमिट्स की। हमने 0/0 फॉर्म सॉल्व किया था, उसमें दो मेथड पढ़े थे हमने, रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज एक नया मेथड है, उससे शुरू करेंगे 0/0 फॉर्म के लिए ही। वापस लिख देते हैं 0/0 फॉर्म के लिए ही, ये भी एप्लीकेबल है। दैट इज थर्ड मेथड, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी चर्चा हुई थी मेरी पिछले लेक्चर में इस पर। ठीक है, तो आज हम सही तरीके से समझते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर किसी दिन आपको 1 प्लस माइनस, इसे हम बाइनोमियल फॉर्म बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, 1 प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस साइन हो, दोनों चलेंगे, x की पावर n हो, ये डिग्री हो, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है 1 प्लस माइनस n टाइम्स x। ठीक है, यहाँ पर बोला ये जाता है कि भाई यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 या 2 से छोटी रहे, 1/2 से लेस देन रहे, एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी चलता है, तो 2 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, सीधी सिर्फ एक ही बात नहीं, किसी दिन आपको फंक्शन भी मिल जाए, मतलब ये x की जगह पर आपको sin x, cos x, अगर कोई फंक्शन मिल जाए जो बस यहाँ पर 0 बनाता हो, 1 प्लस माइनस 0 टाइप फॉर्म, तो दूसरा उसके लिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 1 प्लस माइनस कोई भी फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन, 1 का होना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख सकते हो 1 प्लस माइनस n टाइम्स डिग्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन जैसे कि लिखा है मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 प्लस 5x अपॉन x² प्लस x²। ठीक, सबसे पहला तरीका फॉर्म चेक करना है। आप फॉर्म चेक कर लेंगे तो फॉर्म पाएंगे तो 0/0 फॉर्म है। दूसरी बात आपको समझनी है कि देखो हमने पीछे फैक्टराइजेशन और बाकी भी मेथड पढ़े हैं, तो हमें स्पेसिफिक हम केस है ना 0/0, और आपको 1 प्लस x की डिग्री में इस जैसा फॉर्म, इस जैसा फोटो नजर आ जाए, इस जैसा फोटो कभी भी नजर आ जाए, तो आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, ओके, तो चलो तुरंत से बाइनोमियल लगा देते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0, इस वाले ब्रैकेट पे लगाएंगे 1 प्लस 5x। अच्छा, 1 प्लस 5x हो गया। ठीक है, 1 प्लस 5x अगर हम छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा 5x उड़ रहा है, तो इसमें कैसा होता है, तो एक दो टर्म तक एक्स्ट्रा भी आप ओपन कर सकते हो। अगला टर्म जो आएगा वो n(n-1) बाय फैक्टोरियल 2 और x² आएगा। ठीक है, अगला टर्म, दो टर्म तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ठीक है मैं दो टर्म तक ले जाता हूँ, बिकॉज नीचे की डिग्री कैसी है, 2 है, जितनी नीचे की डिग्री रहती है लगभग वहां तक तो आपको एक्सपेंड करना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस 5x ये हो जाएगा 5 × 5 - 1 दैट इज 20 डिवाइड बाय रूट फैक्टोरियल 2 × x² माइनस 1 माइनस fx, माइनस को अंदर भेज दिया। ठीक है, नीचे आ गए, नीचे वही है x² प्लस x की पावर 5। देन बच्चों क्या करेंगे, देन हम एक काम करेंगे, कैंसिल करते हैं, कैंसिल, ऊपर देखा तो x² बच रहा है ना, ऊपर बच रहा है x², नीचे से भी x² कॉमन ले लिया। ठीक है, नीचे से भी x² कॉमन ले लिया, तो बन गया 1 प्लस x की पावर 5, और ऊपर है 20 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x²। क्या ये x² भी साफ हो गया, तो आंसर आ गया आपका, x को लिमिट रख दो 20 बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज बाद में 10 हो जाएगा, इंटू कुछ भी नहीं 1 ही है, तो आंसर आ गया 10। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से चल सकते हैं हम, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन, बस आपको बस कैसे कंसेप्ट समझाना था। ठीक है, जैसे अब हम बाकी जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस x की पावर क्यूब रूट 3 माइनस 4th रूट ऑफ 1 माइनस 2x डिवाइड बाय x प्लस x²। ठीक है, फिर से फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करने जाते हैं, अगर फॉर्म चेक कर रहे हैं हम अगर, तो ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस x की पावर, आपको डिग्रीज हमेशा अच्छी नहीं दिखेंगी, ये बेसिकली कैसे डिग्री से पहचानते हैं, डिग्री से पहचानते हैं। तो जब भी आप फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म चेक कर लिया होगा आपने अब तक, तो 1 - 1 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया,
फॉर्म चेक करने के उपरांत आप थोड़ा इसको इसी तरह से देख लो कि एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2x की पावर 1/4। ठीक है भाई, नीचे x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल इस पे अप्लाई कर देते हैं। अगर बाइनोमियल अप्लाई कर दें, ठीक है, बाइनोमियल अप्लाई कर दें तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बचेगा, आप कॉपी करते रहना, वहां तक लिख लीजिए 1 प्लस x/3 माइनस 1 माइनस, है ना, माइनस की था, हाँ 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x और डिग्री नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे है x प्लस 1। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मुझे लग रहा है ये 1 और ये 1 कट जाएगा। ठीक है, तो x भी उसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 1/3 प्लस 1/2 नीचे x और x प्लस 1। सही है, एक एक स्टेप अच्छे से चलते चलो। लिमिट बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए आपको इस चैप्टर से। तो आंसर जो आपका आ गया 1/3 प्लस 1/2, बोले तो, है ना, एक सेकेंड 1/2 5/6। क्या आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्लियर हो गया? अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्लियर हो गया तो अब लास्ट इसका देखेंगे हम LH रूल। फटाफट चलते हैं, LH रूल वेरी इंपॉर्टेंट। 11 12 जो भी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे लिमिट देखते हैं, लिमिट के लिए ज्यादातर LH रूल 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म। तो फोर्थ रूल अब हम पढ़ेंगे LH रूल। ठीक है, लॉ ऑर्बिटल रूल। भाई LH रूल क्या होता है, किस फॉर्म के लगता है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी। दो फॉर्म के लिए ये, है ना, फॉर्म लगता है, लगाया जा सकता है, यूज्ड, है ना, इस दोनों फॉर्म के लिए स्ट्रिक्टली। अब हम पॉइंट वाइज बातें लिख लेते हैं कि LH रूल की क्या क्या बातें हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यही, है ना, ओनली फॉर 0/0 एंड इन्फिनिटी फॉर क्वेश्चंस इट इज यूज्ड। यानी कि सिर्फ दो ही फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिक्टली आप समझ लीजिए पहले, है ना। ठीक है, 1 हो गया। 2 पॉइंट, तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका फोटो कैसा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए टाइप होगा। कोई एक फंक्शन ऊपर होगा, कोई एक फंक्शन नीचे होगा। ठीक है, इस तरह से g ऑफ x, ऐसा कोई फंक्शन मान लेते हैं। कहने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसका मतलब जैसे ही ये है, तो फॉर्म चेक करने का मतलब ये है कि हो सकता है f ऑफ a, फॉर्म चेक करने का मतलब मैंने क्या कहा है, लिमिट का आप जैसे ही एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो तो g ऑफ x इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है 0/0 मिल सकता है या फिर आपको इन्फिनिटी मिल सकता है, फर्स्ट केस। देन ही आप LH रूल अप्लाई करोगे। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि कहाँ लगाया जाता है, तो तीसरे स्टेप में लगाया कैसे जाता है सर? लगाया बहुत सिंपल जाता है कि कहने वाली बात ये है कि न्यूमरेटर को आप अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसमें, न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन कीजिए, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका फिर लिमिट पुट कीजिए, लिमिट अगर पुट की तो हो सकता है वो फाइनाइट है, हो सकता है फिर से यही फॉर्म आ जाए। तो फिर से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक कि लिमिट, है ना, आपकी फाइनाइट ना आना शुरू हो जाए। g'(x) इज इक्वल टू, इस तरह आप कितनी बार भी LH रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को सेपरेटली और डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं। ठीक है, टिल फाइनाइट आंसर, ठीक है। आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक कि आपका फाइनाइट आंसर ना आ जाए, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ अगेन 0/0 और इन्फिनिटी, देन फिर से डिफरेंशिएट करोगे। अगर नहीं आया फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको बार बार, हर बार डिफरेंशिएशन के बाद आपको लिमिट लगा के देखना है। अगर वो फॉर्म कंटिन्यू रहती है ना, 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं होती, तब तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो हिंदी में लिख लेते हैं, है ना, वी सेपरेटली डिफरेंशिएट या इंडिविजुअली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। मैं यहाँ पर x नहीं लिखूंगा, लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, क्योंकि जेई के क्वेश्चन में कहीं पर भी हो सकता है आपका वेरिएबल ये चेंज कर दें। हमारी बात हो चुकी है, ये आदमी वेरिएबल होता है ना, और ये कांस्टेंट होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू यानी कि यहाँ जो वेरिएबल रहा करेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है LH रूल लगाते हुए। तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल
एंड देन पुट लिमिट, आगे भी लिख सकते हो एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस जब तक कि आपको फाइनाइट लिमिट ना मिल जाए। ठीक है भाई, तो ये बात आप समझ गए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म और 0 बाय 0 फॉर्म की लॉ ऑफ रूल क्या होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रूल तो दो ही फॉर्म के लिए यूज होता है। अभी के लिए आपको ये पता है 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। बच्चों की क्या आदत होती है, कहीं पर भी दिखा है लगा दिया LH रूल। और मैंने कैसा किया, आपको 4 मेथड अलग अलग पढ़ाए हैं, तो जहां पर जो मेथड अच्छा लगे, जहां पर जो फोटो दिख जाए, उस हिसाब से आपको वो लिमिट यूज करना है। क्योंकि ऐसा है आप दूसरे मेथड से गए, हो सकता है उससे आपको थोड़ा टाइम लग जाए और आपके पास टाइम तो कम होता है, तो विद इन सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना होता है। जैसे कि आज आप क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है जैसे कि इफ f'1 इज इक्वल टू 3, f'2 इज इक्वल टू 6, है ना। करेंगे देन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 minus 2h plus h square minus f of 2 डिवाइड बाय, क्वेश्चन में क्या है, f of 1 minus h plus h square minus f of 2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, लिमिट बताना है। फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म चेक करने के भाई सबसे पहले, क्योंकि हमें तो पता है 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए लॉजिकल रूल लगता है। h को 0 रख दिया तो f of 2 minus f of 2 कितना मिल रहा है, 0। नीचे देखो 0 भी मिल रहा है, तो 0 बाय 0 आपको अलाउ कर देता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और वैसे भी ये चीजें प्रोवाइडेड है, इसका मतलब क्वेश्चन में खुद चाह रहा है कि आप लॉजिकल रूल ही प्रेफर करो। तो लिमिट h टेंडिंग 0 यानी कि डिफरेंशिएशन पे चले गए, तो f का f डैश minus 2h plus h स्क्वायर, और ये हो गया -2 plus 2h और माइनस इसका 0। नीचे आ गए तो f डैश 1 minus h plus h स्क्वायर, है ना, इनटू, ठीक है, माइनस साइन इनटू कितना हो जाएगा, -1 plus 2h। ठीक है भाई, रख दिया जाए, है ना, रख दिया जाए, h को 0 रख देते हैं। जैसे LH रूल लगाओगे आप, रख दो लिमिट f डैश 0 0 f डैश 2 -2, ठीक है, 0 हो गया। नीचे देखो f डैश 1 इनटू -1, ठीक है, तो ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है। माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो 2 टाइम्स f डैश 2 की ऊपर वैल्यू दी है 6 अपॉन f डैश 1 इज 3, तो 3 इंटू 2 आंसर आ गया आपका 4। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन LH रूल पर? और भी ऐसे आते हैं, नॉन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, तो धीरे धीरे हम अभी सीख रहे हैं सिर्फ फॉर्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी। क्वेश्चन लिखा है इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल। ये लैंग्वेज थोड़ा यूज करते हैं, वो डिफरेंशिएबल है या इस तरह से, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x स्क्वायर माइनस f of x अपॉन fx माइनस f0। फॉर्म चेक कर लो। फॉर्म चेक करने गए तो 0 रखा, f of 0 माइनस 0, ठीक है, f of 0 माइनस f of 0 0, नीचे आ गया 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब कहानी ये है, LH रूल ही लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, LH रूल लगा देते हैं 2x, ठीक है, टाइम्स f डैश x आ जाएगा क्या, एक बार देख लो, माइनस f डैश x आ जाएगा क्या, देखो इधर नीचे क्या आ जाएगा, f डैश x माइनस f of 0 कांस्टेंट होगा, देन डिफरेंशिएशन भी 0। क्लियर है क्या? अच्छा, f डैश x कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है क्या, f डैश x कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो बच गया 2x माइनस 1, ठीक है। f डैश x उड़ गया ऊपर नीचे से, कॉमन लेके x को 0 रख देते हैं, तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक एकदम से क्लियर है सबको? बताओ, यहाँ तक अगर क्लियर है आपको LH रूल, इसका मतलब समझ में आ गया। अभी कहानी ये है, LH रूल आपने लगाना सीखा है। एक और ऐसा फॉर्म होता है, अगले फॉर्म पे जंप करेंगे, एक और ऐसा फॉर्म है जिसमें भी हमें आगे चलकर LH रूल लगाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन एक आता है 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो अभी हम दूसरा सीखेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करें। तो 0 बाई 0 पूरा क्लियर हो गया हमारा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पूरा हो गया। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के सिर्फ LH रूल यूज करते हैं। अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए बेसिकली कहानी ये है कि इसका फोटो कैसा दिखेगा।
फोटो देखो तो फोटो दिखा गया कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी लिमिट पर, है ना, और दोनों में लिमिट सब्स्टिट्यूट जैसे ही आपने किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो आपकी फॉर्म जो बन रही है वो 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप बन रही है। ठीक है, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि ये 1 अपॉन इन्फिनिटी को हम 0 लिख सकते हैं एंड 1 अपॉन 0 को हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं? सही है, कहने वाली बात है 0 इंटू इन्फिनिटी दो फॉर्म का मिक्स है, समझ में आ रहा है? देखना एक बार, अगर हम इन्फिनिटी को नीचे लग जाएं तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म, और 0 को नीचे लेकर आए तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। नहीं आया, यानी कि कहने वाली बात ये है कि जो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है इसका भी यूज जो तरीका है वो LH रूल की तरफ ही बढ़ जाता है। तो आप सीख लेते हैं, कहानी ये है, हो सकता है आपने जब लिमिट रखा है तो ये 0 हो या ये इन्फिनिटी हो, तो कहने वाली बात ये है कि मेथड ये है इसका करने का कि आपको क्या करना है, आइदर है ना एक किसी फंक्शन को नीचे ले जाना है, gx अपॉन fx नीचे ले जाना है तो 1 अपॉन जरूर लगाना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, क्योंकि वो फॉर्म मेंटेन रहना चाहिए 1 अपॉन fx। इसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू a हो सकता है आप fx अपॉन 1 अपॉन gx ले लें, ठीक है, ऐसा ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप आइदर आप इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे मान लो, या फिर आप इन्फिनिटी में कर दोगे, दोनों में से एक तो होगा, और दोनों ही आपको अलाउ करेंगे कि आप LH रूल अप्लाई करो। आप LH रूल दोनों ही क्या अलाउ कर देंगे कि आप l'Hopital रूल लगा सकते हो, और अभी हम यूज करके आए, LH रूल सीखा है। तो कहानी यही है बहुत बेसिक, इसका मतलब कहानी प्रोसेस में ये है कि टेक वन फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड देन यूज, लिख देते हैं, एंड देन यूज LH रूल। सही है कि नहीं? तो हमें 0 इंटू इन्फिनिटी में क्या करना है, थोड़ा तरीका समझ में आ गया होगा, है ना, तरीका समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बस एक ही चीज है कि एक बार एक फंक्शन को नीचे ले जाओ देन आप डिफरेंशिएट कर दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आते हैं क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x आ गया, x log x, ठीक है। फॉर्म चेक कर लेते हैं, फॉर्म चेक करने गए, सबको आ गया ना अब तक, तो फॉर्म चेक करना, तो 0 इंटू log 0, अरे log 0 तो सर पढ़ा नहीं, log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिकली 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप फॉर्म ये बन रहा है फिर से। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी एक फंक्शन को नीचे ले जाना चाहिए। अब फंक्शन को कौन को लेके जाए, हम x है हमारे पास, log x है, log x को लें या x को। तो इसमें भी एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि हमेशा हल्के फंक्शन को नीचे ले जाना। हल्का बोले तो कि log x भारी लग रहा है ना, तो x को नीचे ले गए तो 1 अपॉन x, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी क्या है कि एक चीज हम कर सकते हैं, है ना, कि छोटे फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेना है, छोटे फंक्शन को न्यूमरेटर में लाना है। बात क्लियर, छोटे फंक्शन को लाना, बात क्लियर, ठीक है। नाउ अब आप अगर फॉर्म चेक कर लेते हैं तो देखिए फॉर्म भी चेक कर लो। log 0 होता है इन्फिनिटी, नीचे 1 अपॉन 0 बोले तो ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनते ही आपको LH रूल के लिए, है ना, परमिशन मिल जाता है, तुरंत LH रूल लगा दिया। log x का बोले तो 1 अपॉन x, इसका माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, सही है ना। थोड़ा बहुत किसी ने सॉल्व कर लिया दिमाग लगा कर, तो सॉल्व करके मिल गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन x क्या, और एक माइनस साइन, तो आंसर आ गया भाई, x को लिमिट रख देते हैं 0, तो आंसर आ गया, हालांकि हमारा 0 आंसर मानने का ही आ जाएगा हमारा। अब ये नोट कर लो, तो आज हमने पढ़ लिया 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म और ये, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर आप देखो तो और दिखा देते हैं थोड़े से 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के, ठीक है, यहाँ तक कवर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जवाब ढूंढ लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट एक बज रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली चीज कब यूज होता है, तो फोटो देखो, फोटो क्या बनेगा, 1 अपॉन fx माइनस 1 अपॉन gx जैसा लगना चाहिए आपको, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या फिर a, और ये आपको बनाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अगर
तो दूसरा पॉइंट तरीका क्या है, तरीका ये है टेक एलसीएम एंड देन सॉल्व जो आपने पीछे मेथड लिखे हैं। तो आपको सिर्फ एलसीएम लेना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक एग्जांपल छोटा सा, क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब कहानी ये है, फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक कर लें, एक्स की जगह 2 रखा तो 4 अपॉन 0 कैसे बन रहा है सर, 4 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म चमका। जैसे ही चमका आपको क्या करने लेना है, एक काम कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है ना, 4 इसी तरह रखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मुझे लग रहा है एलसीएम है, यहाँ पर x प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस टाइम्स x प्लस 2, सही है नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आपको जो मिला एक्सटेंडिंग टू 2 4 माइनस एक्स और माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एक्स एंड देन नीचे भी फैक्टर कर सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। आई होप आगे सॉल्व कर लोगे आप, सभी सॉल्व कर लोगे। कैंसल, एक माइनस रह गया तो माइनस और लिमिट पुट कर दिया नीचे 2 प्लस 2 4, कहानी क्लियर। तो यहाँ तक बात आ गई, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 4 फॉर्म तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अलजेब्रा की फॉर्म्स मुझे लग रहा है सारी हो गई हैं, ठीक है। अलजेब्रा की फॉर्म सारी हो गई हैं, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ते हैं अलजेब्रा की फॉर्म, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी पढ़ना बाकी है, बहुत सारा है थोड़ा सा, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।